जो आपकी बातचीत थी बीजेपी सरना धर्म दो और आदिवासियों को वोट लो, वो पटरी पर नहीं आई या कोई सार्थक नहीं निकला, या बीजेपी से लगता है कि मोह भंग हो गया है कि अब आपको आत्मदाह धरना और ये सारी चीजें कि हम ना किसी पार्टी विशेष के खिलाफ हैं ना समर्थन में हैं, तो जो हमको देगा हम उसको वोट देंगे, उनको साथ देंगे। आदिवासी संगेल अभियान अभी किसी पार्टी विशेष या उसके वोट बैंक को बचाने का काम नहीं करेगा, आदिवासी समाज को बचाने का काम करेगा कि भारत देश में आदिवासियों के साथ सबसे ज़्यादा आदिवासी नेता जो आरक्षित सीट से एमएलए एमपी बनते हैं, मंत्री मुख्यमंत्री हैं, वो भी धोखा दिए, अभी तक धोखा दिया। आपने बीजेपी से मोह भंग हो गया है? मोह भंग हमारा नहीं हुआ है। हम इस साल 2023 के अंत तक उम्मीद करते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आदिवासियों की बात को सुनेंगे, समझेंगे और करेंगे, अन्यथा उनके साथ चलने का क्या तुक है। और यदि उन्होंने सरना धर्म कोड का घोषणा किया तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भयंकर आदिवासी का सपोर्ट मिलेगा, प्रचंड मिलेगा। यदि सरना धर्म कोड पर प्रधानमंत्री जी कोई घोषणा नहीं करेंगे तो स्वतः ये जानकारी या इसको मानना पड़ेगा, ये वोट बैंक की यात्रा है। बीजेपी सरना धर्म दो और आदिवासियों को वोट लो, और लगातार आप बीजेपी से बात भी करते रहे, मिलते भी रहे, राष्ट्रपति से भी मिले, आप अभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों का फोटो भी लगाए। क्या जो आपकी बातचीत थी या वो पटरी पर नहीं आई या कोई सार्थक नहीं निकला, या बीजेपी से लगता है कि मोह भंग हो गया है कि अब आपको आत्मदाह धरना और ये सारी चीजें करने की नौबत आ गई? देखिए 8 नवंबर 2023 को रांची के मोराबादी मैदान में लाखों आदिवासी सरना धर्म कोड जनसभा में शामिल हुए। देश के विभिन्न राज्यों से भी, विदेश से भी कुछ प्रतिनिधि आए थे। वहाँ हमने दो घोषणा किया कि हम ना किसी पार्टी विशेष के खिलाफ हैं ना समर्थन में हैं। खिलाफ तो हैं एकदम? नहीं, इसलिए खिलाफ में हैं क्योंकि वो भी सरना धर्म कोड को सरना आदिवासी धर्म कोड बोल के बिना राज्यपाल के साइन के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया, फिर मारंगबुरु को बेच दिया, फिर 32 का झुनझुना थमाता है। हाँ, तो इन कारणों से हम विरोध में हैं। लेकिन बीजेपी या कांग्रेस बड़ी पार्टियां हैं, अभी पार्लियामेंट में शीत सत्र आने वाला है 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक, तो इन दोनों के सामने एक अच्छा मौका है कि भारत के प्रकृति पूजक आदिवासी अधिसंख्यक जो 15 करोड़ हैं, वो एक धार्मिक आज़ादी चाहते हैं जो संविधान में मौलिक अधिकार है। तो जो हमको देगा हम उसको वोट देंगे, उनको साथ देंगे। लेकिन इन पार्टियों को बचाने, उनका वोट बैंक बचाने का काम हम नहीं करेंगे। हम अभी ये महसूस करते हैं कि भारत देश में आदिवासियों के साथ सबसे ज़्यादा आदिवासी नेता जो आरक्षित सीट से एमएलए एमपी बनते हैं, मंत्री मुख्यमंत्री हैं, वो भी धोखा दिए, अभी तक धोखा दिया। 75 साल हो गए आज़ादी को, देश के पार्लियामेंट में 47 आदिवासी एमपी है, लोकसभा में 553 आदिवासी एमएलए हैं, सब विधानसभा मिला के, तो 47 एमपी और 553 एमएलए आदिवासी आरक्षित सीट से अभी तक हमारी धार्मिक आज़ादी का मामला नहीं उठाया। तो अभी तक हम धार्मिक गुलाम की तरह चल रहे हैं। हमारे संविधान कानून में बहुत प्रावधान है, 5वीं अनुसूची, टीएससी, पेशा कानून, वन अधिकार कानून, समता जजमेंट, बहुत कुछ है, कुछ लागू नहीं हो रहा है। जितना कानून है लागू नहीं होने से हमारा बार बार नुकसान हो रहा है। तो इन तमाम कारणों से हमने घोषणा किया आदिवासी संगेल अभियान अभी किसी पार्टी विशेष या उसके वोट बैंक को बचाने का काम नहीं करेगा, आदिवासी समाज को बचाने का काम करेगा। और सालखन मुर्मू चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं है, इसलिए कि चुनाव हम लड़ें भी किसी पार्टी से तो पार्टी का नीति ही आदिवासी खिलाफ में है, तो आदिवासी समाज का भला हम कैसे करेंगे। एक ही उपाय है, पूरे देश के आदिवासी समाज को ये बताना होगा, ये पार्टियों के चक्कर में, आदिवासी नेताओं के चक्कर में, आदिवासी जन संगठनों के चक्कर में और आदिवासी स्वशासन पद्धति, ये मानकी मुंडा माझी परगना के चक्कर में भी आदिवासी का हसा भसा जाति धर्म रोजगार नहीं बचेगा। इसको बचाने के लिए आदिवासियों को एकजुट होना होगा, बड़ा निर्णायक जन आंदोलन खड़ा करना होगा।
मेरे जवाब नहीं, बीजेपी से मोह भंग हो गया है नहीं, आपकी बात। मोह भंग हमारा नहीं हुआ है। हम इस साल 2023 के अंत तक उम्मीद करते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आदिवासियों की बात को सुनेंगे, समझेंगे और करेंगे, अन्यथा उनके साथ चलने का क्या तुक है। यदि सरना धर्म कोड पर प्रधानमंत्री जी कोई घोषणा नहीं करेंगे तो स्वतः ये जानकारी या इसको मानना पड़ेगा, ये वोट बैंक की यात्रा है। और यदि उन्होंने सरना धर्म कोड का घोषणा किया तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भयंकर आदिवासी का सपोर्ट मिलेगा, प्रचंड मिलेगा। और इससे भाजपा को भी फायदा, सालखन मुर्मू और आदिवासी संगेल अभियान और आदिवासी समाज को देश में फायदा होगा। ये चमत्कारिक एक ऐसा बात होगा जैसे राष्ट्रपति को बनाने में उन्होंने जो महती योगदान किया है, वैसा ही बहुत बड़ा आदिवासियों को सम्मानित करने का और उनको न्याय और धार्मिक आज़ादी देने का मामला बनेगा। तो हम उम्मीद करेंगे प्रधानमंत्री जी आदिवासियों की भावना का कदर करेंगे, संवैधानिक जो मौलिक अधिकार है हमारा उसको प्रदान करेंगे।